getting queries to which institute we should select, NIT Warangal or IIT Dhanbad. If you guys have a query related to this, then must watch this video completely at the end, because I am going to comparing lots of the points. First one is the placement, second is the other opportunities, third is the course curriculum and so many other things. Okay guys, let's start. सो गाइस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट हो गया अपने पास प्लेसमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि यार किसी भी इंस्टीट्यूट को आप जज कर रहे हो तो ओनली प्लेसमेंट मत देखो, वहां पर अदर अपॉर्चुनिटीज भी आपको कंपेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका रिसर्च होगा या फिर आपकी अदर एक्टिविटीज होगी। यदि आपको इन फ्यूचर कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करना है, कहीं और किसी और फील्ड में जाना है, तो आपके लिए कैसा क्या कौन सा क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में आपको मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूड करके मैं बताऊंगा कि किस टाइप के स्टूडेंट को कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए। तो यदि मैं प्लेसमेंट डेटा की मैं बात करूं, सबसे पहले अपन चलते हैं NIT वारंगल। तो NIT वारंगल में आपको पता है कि यहाँ पर दो तरह के कोर्स चलते हैं। पहला रहता है अपने पास साइंटिफिक कंप्यूटिंग, दूसरा आपके पास रहता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग की टोटल 30 स्ट्रेंथ थी, बट एक दो स्टूडेंट ने छोड़ दिया है। टोटल अभी साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 29 में से 21 का प्लेसमेंट हो चुका है और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से 28 में से 12 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर 33 प्लस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है। तो 50% से ज़्यादा रेशियो यहाँ पर प्लेसमेंट होने का। ठीक है, कहाँ पर? NIT वारंगल में। और यदि मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो 16.5 LPA गया है ICICI बैंक में। और यहाँ पर जितने भी जो ज़्यादातर प्लेसमेंट हुए हैं वो टेक कंपनीज में हुए हैं एज कम्पेयर टू द एटेक कंपनीज। दूसरा यदि मैं अब IIT धनबाद की मैं बात करूँ तो IIT धनबाद में बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट हुआ इस बार एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। इस बार 50% तक का प्लेसमेंट हो चुका है, आउट ऑफ 45 24 का प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट प्लेसमेंट गया 15 LPA, जिसमें से टोटल 5 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ 15 LPA पर एक्स्ट्रा कंपनी में। एज ए डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पर तो कुल मिला के 24 में से 6 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है टेक कंपनीज में। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उनका प्लेसमेंट हुआ है एटेक कंपनीज, जैसे कि आकाश बायजूस हो गया, फिर आपका नारायण हो चुका, फिजिक्स वाला हो चुका है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, तो इनमें प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि यदि आप टेक कंपनीज में प्लेसमेंट का यदि रेशियो देखोगे तो NIT वारंगल का बहुत ही बेटर है एज कम्पेयर टू द IIT धनबाद। आप वो कोई से भी उठा लो, अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में ज़्यादा स्टूडेंट का वैसे प्लेसमेंट हुआ है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है स्टूडेंट का। तो जैसे फ्रैंकल हो गया, JL Tech हो गया, डिलोइट, ICICI बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है इस बार। और यदि मैं IIT धनबाद की मैं बात करूँ तो IIT धनबाद में जो प्लेसमेंट इस बार हुआ है, एक्स्ट्रा कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। और बाकी एक और कंपनी है डूरिन कंपनी, इसमें प्लेसमेंट हो, बाकी सबका एटेक कंपनी में हुआ है। बट यहाँ पर बहुत सारी कंपनी ने अलाउ करा था, बट वही चीज़ रहती है कि स्टूडेंट ने उस लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं करी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार IIT धनबाद में प्लेसमेंट होता ही नहीं है। यदि आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करोगे तो IIT धनबाद के प्लेसमेंट और ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर और बढ़ेंगे। अगला पॉइंट एक और थोड़ा सा प्लेसमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा जरूर हो गया कोर्स प्रोग्राम डिस्कस करना। उसके बेसिस पे फिर मैं आपको अच्छे से वाला पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि वो मेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसी को देखकर स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब मोटिवेट होते हैं प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने पास कोर्स प्रोग्राम की तरफ। तो कोर्स प्रोग्राम मैं तीनों को आपको यहाँ पर कंपेयर करके बताऊंगा, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स और IIT धनबाद का अपने पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला। ठीक है, तो यार देखो सभी सेमेस्टर को कंपेयर करूंगा। प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव में आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ को पढ़ने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है और जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो उनके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा और कौन सा बेटर नहीं रहेगा। तो गाइस यदि मैं प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव में आपको कुछ सब्जेक्ट वगैरह बताऊं, तो जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका जो रहेगा, आपका यहाँ C++ प्रोग्रामिंग सीखने को मिलेगा आपको। बाकी जितने भी सब्जेक्ट वगैरह वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और आपका मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यहाँ पर आपका पाइथन आपको सीखने को मिलेगा, पाइथन का लैब भी रहेगा, वैसे आपका C++ का लैब भी रहेगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आता तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा, बट आपको खुद से अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब सोर्सेज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो आप वहाँ से मेहनत कर सकते हो, पढ़ सकते हो मतलब खुद को। बट यदि अब IIT धनबाद की भी बात करूँ तो IIT धनबाद का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स प्रोग्राम है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। पहला हो गया आपके जैसे डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है कि कंपनी में जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो पहला मेन जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है डेटा स्ट्रक्चर। यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर में आपकी अच्छे से कमांड है तो आप कंपनी के जो टेस्ट वगैरह होते हैं उससे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती है, लाइक जो SD से रिलेटेड जो कंपनी आती है। ठीक है, और दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स यदि आप डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है,
तो यदि अब थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ है कि यदि आपको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है तो आपके लिए NIT वारंगल बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा C++ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाएगा। बट यदि मैं IIT धनबाद की मैं बात करूँ तो आपको C++ या फिर जावा कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। जनरली C++ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के लिए। अब यदि मैं सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूं तो देखो यार, आपको NIT वारंगल अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स से पढ़ने को मिलेगा और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग ये कह सकते हैं अपन। और दूसरी चीज़ की मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आपका आ गया प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, जो कि डेटा साइंस जर्नलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसमें थोड़ा सा और एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आप टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारी कंपनी मतलब डेटा स्ट्रक्चर पूछती है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपका जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो वहाँ पर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, छोटा सा पोर्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट आपको उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो NIT वारंगल में जो सेकंड सेमेस्टर में आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये हो चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और साथ ही साथ में उसका लैब भी आपका रहेगा। और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, IIT धनबाद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर वापस सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यार ऑब्वियसली वही कह रहा हूँ कि जब आप टेस्ट वगैरह रहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से पूछा जाएगा, और आप जब इंटरव्यू दोगे तो उस टाइम पे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा यहाँ पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डेटा साइंस प्रोफाइल के लिए जा रहा हो SD या फिर किसी प्रोफाइल के लिए जा रहा हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको होना ही चाहिए, पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको दोनों के लैब रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वापस IIT धनबाद का प्रो है सब्जेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। वहाँ पर आपका यदि लैब है तो लैब में प्रोजेक्ट अगर आपको ऑब्वियसली रहेगा तो आप अपने CV में भी ऐड कर पाओगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं वापस यही कहूँगा कि यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है थोड़ा सा बेसिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बस एक ही यहाँ पर अट्रैक्टिव लगा और प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। मुझे इधर जो अट्रैक्टिव लग रहा है प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हमारे IIT गुवाहाटी में भी नहीं है जो उन्होंने रखा है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए आपके लिए। अब थर्ड सेमेस्टर की अपन बात करें तो यहाँ पर आपके पास इलेक्टिव्स रहेंगे। आपका सेकंड सेमेस्टर में भी इलेक्टिव था, तो इलेक्टिव आपके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। और इस बार जैसे कि मैंने NIT वारंगल के जो कुछ स्टूडेंट के साथ मैंने बात करी तो वीडियो आप जरूर देख लें, उन्होंने बताया कि कौन कौन से यहाँ पर बहुत सारे इलेक्टिव स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि जावा से रिलेटेड आपका C++ हो गया, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपके पास इलेक्टिव रहेंगे। तो यदि आपको वहाँ पर मिले तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्टिव दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम साइंटिफिक कंप्यूटिंग में उन्होंने थर्ड सेम में रखा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे लग रहा है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम हो गए। इनके जो आपके पास MCQ क्वेश्चन वगैरह टेस्ट में आपसे पूछते हैं जब कंपनी शॉर्टलिस्टिंग बेसिस पे, मतलब जब टेस्ट लेती है कंपनीज, और इंटर में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये 4-5 थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में तो वो बेस्ट रहेगा, और इलेक्टिव जो रहेगा वो भी आप इसमें चूज़ करोगे। पर थोड़ा सा इसका जो डेटा स्ट्रक्चर भी उन्होंने रखा है, डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेम में रखा है, तो थोड़ा बहुत ये है कि आपको थोड़ा सा लेट यहाँ पर सीखने को मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर। यदि आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा NIT वारंगल में। ठीक है, क्योंकि NITs में जो प्लेसमेंट रहते हैं वो थर्ड सेम से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही लेट उन्होंने रख दिया है। आई होप यदि सेकंड सेम में रखते हैं तो बेटर रहता है, बट उन्होंने जो कोर्स स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन करा है बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करा है। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, फिर उसका यूसेज सीखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटा स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास आते हैं थर्ड सेमेस्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग IIT धनबाद। तो IIT धनबाद में भी वापस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम, जैसे कि आपका NIT वारंगल में है। तो ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे यहाँ पर आपके रिलेटेड मैथमेटिक्स, और यहाँ पर का एक इलेक्टिव भी रहेगा, तो इलेक्टिव भी आप चूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा के ले रहा हो। ठीक है, वैसे आपका सेकंड सेमेस्टर में भी यहाँ पर एक इलेक्टिव था आपका। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि लगभग थर्ड सेमेस्टर में सभी का प्लेसमेंट हो ही जाते हैं। ठीक है, फोर्थ सेम में भी प्लेसमेंट वगैरह कंटिन्यू रहते हैं, कंपनीज वगैरह आती रहती है। अगला पॉइंट अपने पास आता है कि यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताता हूँ कि 2022 का कट ऑफ कितना क्या रहेगा। ठीक है, तो IIT धनबाद का जनरल के लिए 561, EWS के लिए 652, OBC के लिए 812,
SC/ST के लिए 2209 और 4173। सिमिलरली आपको यहाँ पर अदर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आपको अभी भी डाउट वगैरह हो रहा होगा कि यार कैसे कि आप मुझे सिलेक्ट करना चाहिए कौन सा इंस्टीट्यूट। तो चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से इनको कंपेयर करके बता देता हूँ कि आपको NIT वारंगल क्यों सिलेक्ट करना चाहिए और IIT धनबाद आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो NIT वारंगल सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि वहाँ का जो प्लेसमेंट जो प्रोसेस रहता है वो आपका थर्ड सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंपनीज वगैरह वहाँ पर जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है। तो NIT वारंगल जाने का बेनिफिट ये है कि लेट सपोज आपकी क्लास में से 2-3 स्टूडेंट जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका प्लेसमेंट जल्दी हो जाता है थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में। तो बाकी जो अदर स्टूडेंट रहेंगे वो उनसे देख देख के सीख पाएंगे कि यार इन्होंने कैसे करा, वो आपकी हेल्प भी करेंगे कहीं ना कहीं, तो ये आपका बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और ITS में जो प्लेसमेंट होते हैं यार वो थर्ड सेमेस्टर एंड होने के बाद ही स्टार्ट होते हैं और कंपनी से एक साथ बहुत ज़्यादा आती है। पहले दिन आ गई 100-150 कंपनी, 200 कंपनी, दूसरे दिन आ गई 100-150-200 कंपनी ऑफिस, फिर बाद में थोड़े बहुत दिन बाद कंपनीज का रेशियो बहुत ही कम हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यार 2 या 3, 4 या 5, 7 दिन में आपका खत्म प्लेसमेंट हो जाते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम कंपनीज में, टेक कंपनीज की मैं बात करूँ तो। ठीक है, और मतलब यहाँ पर यदि आपने देखा होगा यार IIT धनबाद का लास्ट ईयर से कहीं ना कहीं रेशियो बहुत ही अच्छा बढ़ा है इस बार, NIT वारंगल का थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, और कंपनीज लास्ट ईयर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट 32 पे गए थे NIT वारंगल का और इस बार थोड़ा सा कम गया है। ठीक है, क्योंकि रेसेशन चल रहा था सभी जगह, सभी इंस्टीट्यूट पे वो इफेक्ट पड़ा, तो वो फैक्टर में। और यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा कर लूँगा अच्छे से, मुझे मेहनत करनी है, अब अच्छे से मैं फोड़ दूंगा, क्योंकि यार IIT धनबाद का कोर्स प्रोग्राम आपने देखा कि अच्छे से डिजाइन कर रखा है। डेटा स्ट्रक्चर पहले सेमेस्टर में लिया है, उसके बाद वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है, डिजाइन एल्गोरिथम आ चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे और सही है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने जिस टाइप से डिजाइन करा है। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा कर सकता हूँ अच्छे से, तो देन IIT धनबाद विल बी द बेस्ट। ठीक है, अदर अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ तो IIT धनबाद में जैसे कि आप रिसर्च में जा रहे हो, यदि आपको एडटेक कंपनीज में जाना है तो एडटेक कंपनीज एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आपके लिए IIT धनबाद बेस्ट रहेगा। ठीक है, और रिसर्चिंग के लिए IIT धनबाद आपके लिए बेस्ट इसलिए क्योंकि यार थोड़ा सा IIT है, एक्सप्लोरेंस ज़्यादा मिलेगा, प्रोफेसर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि यार NIT वारंगल के प्रोफेसर आपकी हेल्प नहीं करेंगे, प्रोफेसर सारे हेल्पफुल रहते हैं, है ना। जनरली आपको लगता है कि यार प्रोफेसर हेल्पफुल नहीं करते हैं, थोड़े खड़ूस होकर रहते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत रहता है कि एक्सेप्शन केस कुछ इंस्टीट्यूट में रहते हैं। ठीक है ना, तो रेशियो सब जगह थोड़ा बहुत रहता है वो सारी चीज़ें का। ठीक है, तो यदि आपको और दूसरी चीज़ अदर चीज़ें भी मैटर करती है कि यदि आपको खुद को लाइफ में एक्सप्लोर करना है तो IIT धनबाद थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेंस ज़्यादा मिलेगा। इंडिया की सेकंड वो अपने ऐसे की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी IIT धनबाद में है, आपको पता हुआ आई होप। तो यदि आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, देन IIT विल बी द बेस्ट। बट आप ओनली प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि खुद पर डाउट है, ज़्यादा वीक हो आप, देन NIT वारंगल इज द बेस्ट। मतलब ये कह सकता हूँ कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग, देन IIT धनबाद का जो कोर्स प्रोग्राम और आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, आप ऐसे कह सकते हो इस सीनियर को। ठीक है, बट वो मैं आपसे वही चीज़ में कह रहा हूँ कि यदि आपको लग रहा हो कि आपने थोड़ा बहुत कर लोगे, आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, देन IIT बेस्ट रहेगा। ठीक है, और मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों वीडियोस आप जरूर देख लेना। NIT वारंगल के जो मैंने रिव्यू लिया था और अच्छे से उन्होंने क्लियर वगैरह करा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वहाँ पर। ओके गाइस, आई होप आपको सभी बातें क्लियर हो चुकी होगी कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना चाहिए। यदि आप वीक स्टूडेंट हो देन NIT वारंगल विल बी द बेस्ट। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एडवांस मतलब अपन कर सकते हैं तो देन IIT धनबाद विल बी द बेस्ट। ठीक है, बट आपको फिर भी अभी डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक और बात की, यदि अभी भी आपको लग रहा है कि यार मुझे और अच्छे से दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, NIT वारंगल और IIT धनबाद के बारे में, तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक लाइव मीटिंग के लिए आपके साथ। मतलब NIT वारंगल के भी वहाँ पर 1-2 स्टूडेंट रहेंगे और IIT धनबाद के भी रहेंगे, ताकि सभी मिलकर और आप अच्छे से उसमें लाइव में अपने क्रॉस क्वेश्चन वगैरह पूछ पाओ। यदि आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अपने सभी फ्रेंड जो भी जा रहे हैं, भी जिनको डाउट वगैरह है, उनसे भी आप एक पूछिए। यदि ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे इस मीटिंग के लिए, लाइव मीटिंग के लिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि IIT धनबाद में जो 1-2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, NIT वारंगल में जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ आपके लिए मैं लाइव मीटिंग लाऊँ ताकि और आपके सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू।